Hello students, today we are started our next unit, that is solution. Unit number second, solution. देखिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्म स्टडी करते हैं या हम ये कहें कि ये सॉल्यूशन टर्म किससे रिलेटेड है, हम उस टर्म्स को पहले देखते हैं। देखिए जब हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा मिक्सचर। मिक्सचर को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस देखिए मिक्सचर क्या है, जब दो या दो से अधिक किन्हीं सब्सटेंसेस को हम आपस में मिला देते हैं तो उससे हमें जो मिलता है वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। अब वो मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, वो या तो होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब है आपका सेम फेज, फेज क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है इन डिफरेंट फेज, इन डिफरेंट फेज, सेम फेज और डिफरेंट फेज। अब देखिए सेम फेज का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए आपने वाटर प्लस में शुगर, वाटर प्लस में शुगर दोनों को डिसोल्व किया। डिसोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के साथ साथ आपको शुगर भी प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या आपको शुगर यहाँ पर नजर आएगी, क्या आप उसको देख सकते हो, नहीं देख सकते। इवन हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्लियर। लेकिन शुगर का एग्जिस्टेंस वहां पर प्रेजेंट होता है। अब देखिए शुगर यहाँ पर क्या था, सॉलिड, वाटर क्या है यहाँ पर, लिक्विड। लेकिन यहाँ जो आपका सॉल्यूशन बना है वो किस फेज का बना है, लिक्विड फेज का बना है। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल फेज में प्रेजेंट है, मीन जो सॉल्यूशन है उसका एक ही फेज है, जो कि वो फेज क्या है, लिक्विड फेज है। अब इसको समझिए, ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपने वाटर के अंदर कुछ सोयल पार्टिकल्स या सोयल डाल दी, तो आप लोग क्या देखते हो कि यहाँ पर नीचे की तरफ जब आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो नीचे की तरफ यहाँ आपकी सोयल डिपॉजिट हो जाती है। और यहाँ ऊपर ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, आपका वाटर प्रेजेंट होता है। मीन्स ये वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ये यहाँ पर किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। वाटर यहाँ किस फॉर्म में था, लिक्विड, और यहाँ किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपके पास दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिला है उसमें दो फेजेस हैं। फेजेस मतलब उसकी स्टेट, स्टेट कौन सी है, यहाँ पर एक लिक्विड स्टेट भी प्रेजेंट है और दूसरी सॉलिड स्टेट भी प्रेजेंट है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट फेज, या मीन्स एक फेज में ना होना, एक से ज्यादा फेज का प्रेजेंट होना। यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर ओनली एंड ओनली लिक्विड फेज प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है कि ये एक सिंगल फेज, मीन्स होमो मीन्स सेम फेज, एक ही फेज के अंदर आपका प्रेजेंट है। अब देखिए होमोजीनियस के अंडर, होमोजीनियस के अंडर आपके आते हैं सॉल्यूशंस, क्लियर है। सॉल्यूशंस जो होते हैं आपके, वो किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं आपके होमोजीनियस। तो यहाँ पर ये क्या है, आपके सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस को फिर टू टाइप्स में है, वन इज कोलोइडल, जो कि हम आगे बढ़ेंगे, कोलोइडल एंड सस्पेंशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो ये कोलोइडल एंड सस्पेंशन को हम आगे यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको क्या डिस्कस करना है, ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जो ये सॉल्यूशन मैंने अभी आपका शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बताया, तो इसमें आपने देखा कि शुगर और सॉल्यूशन के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशंस जो हैं वो आपस में, सॉल्यूशन जब बनेगा तो जो सब्सटेंसेस आपस में हम जिनको डाल रहे हैं उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, और फेज कैसा बनना चाहिए, सिंगल फेज बनना चाहिए। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, these are the solutions are the, या these are the homogeneous mixture of two or more substances, two or more substances
which are chemically non reactive मीन्स आपस में एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे। देखिए अगर केमिकल रिएक्शन उनके बीच में हो गई तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड बन जाएगा, एक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और हमें कंपाउंड नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है। इसलिए हम क्या बोला कि ये क्या होंगे आपके नॉन रिएक्टिव substances which are chemically non-reactive and forms a single phase। और क्या बनाएंगे, एक सिंगल फेज बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपके दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपके दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज सोल्यूट एंड द सेकंड इज सॉल्वेंट। वन इज सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। अब देखिए सोल्यूट, प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप लोगों ने सोल्यूट के बारे में क्या पढ़ा है? सोल्यूट के बारे में ये पढ़ा होगा कि जिसकी अमाउंट कम होती है सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी अमाउंट कम होती है वो क्या कहलाता है, आपका एक सोल्यूट कहलाता है। जैसे तो द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन which is present in lower amount, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर वही क्या कहलाता है, आपका सोल्यूट। और जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका सॉल्वेंट। ये आपने डेफिनेशन जो है ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप इसको। अब देखिए, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए 10 kg शुगर है, प्लस में आपने यहाँ पर 100 ml वाटर डाल दिया, आपके पास सॉल्यूशन तो बनेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। अब आप अगर सॉल्यूशन को देखोगे तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। आपका आंसर क्या होगा कि सर सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, वाटर। लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन को देखता हूँ तो लोअर अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, वाटर। तो वाटर को तो क्या होना चाहिए, सोल्यूट होना चाहिए। लेकिन वो आप क्या बोल रहे हैं कि क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। बिल्कुल वाटर सॉल्वेंट ही होगा। यहाँ पर वाटर की अमाउंट लोअर है, फिर भी क्या है, वो एक सॉल्वेंट ही है। अब देखिए कैसे, देखिए सॉल्वेंट की एक डेफिनेशन और होती है। लगभग मैक्सिमम केसेस के अंदर ये डेफिनेशन जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की है ये एप्लीकेबल होती है, लेकिन कुछ जगह पर ही एप्लीकेबल नहीं होती है। इसलिए उन जगह पर एक सॉल्वेंट की नई डेफिनेशन जो है वो लागू होती है। अब देखिए ये यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। अब आप लोग देखोगे कि देखिए दो कंपोनेंट है, एक सॉलिड कंपोनेंट है और दूसरा आपका लिक्विड कंपोनेंट है। लिक्विड कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स में से जो सॉल्यूशन बन रहा है वो एक कंपोनेंट ऐसा है जो इसका मीन्स सॉल्यूशन को बनने से पहले जो कंपोनेंट डाले थे उस कंपोनेंट में एक कंपोनेंट का जो आपका स्टेट है, ठीक है, मीन्स आपका जो लिक्विड स्टेट है, सॉल्यूशन का भी वही स्टेट बन रहा है। मीन्स हम सॉल्वेंट को ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट वो होता है जिसका फेज जो है, जिसका फेज सेम होता है किसके जैसा, अपने सॉल्यूशन के जैसा। मीन्स सॉल्यूशन का फेज यहाँ पर लिक्विड और इन दोनों में से वाटर का क्या है, लिक्विड। तो जिनका फेज क्या होगा, सेम, वही क्या कहलाएगा, वहां पर सॉल्वेंट कहलाएगा। क्लियर है। मीन्स सोल्यूट यहाँ पर आपका वाटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट जो है मीन्स यहाँ पर जो आपका शुगर है वो जो सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है। हम इसको सॉल्वेंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों फेज डिफरेंट है, ये सॉलिड फेज है और ये फिर लिक्विड फेज है। तो सॉल्वेंट की एक डेफिनेशन और क्या होती है, द कंपोनेंट which is the component which have
सेम फेज एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो फेज होगा और उस कंपोनेंट का जो फेज होगा, अगर वो दोनों फेज सेम है, एक ही फेज में, तो वही फेज वाला जो आपका सोल्यूट या सोलवेंट जो होगा, मीन्स आपका जो सब्सटेंस होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका सोलवेंट कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इस सोल्यूट और सोलवेंट के बेसिस पर आपके जो सॉल्यूशन है वो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन प्रेजेंट है। 9 टाइप्स के सॉल्यूशन प्रेजेंट हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखिए सोल्यूट, यहाँ पर मैं लेता हूँ सोलवेंट, यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेम क्या होगा, और यहाँ पर एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट सॉलिड, सॉलिड मीन्स सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। देखिए सॉल्वेंट हम पहले 3 टाइप के ले लेते हैं। सॉलिड मीन्स हर जगह पर सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। तो एक तो सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा लिक्विड इन सॉलिड, तीसरा गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अब देखिए सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लिक्विड इन सॉलिड, ये कहलाएगा गैस इन सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करें सॉलिड इन सॉलिड, जैसे कि एलॉइज, एलॉइज, एलॉइज क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है। लिक्विड इन सॉलिड, हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब है आपके नमक के अंदर पानी का प्रेजेंस होना, मीन्स मॉइस्चर का प्रेजेंस होनी। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि नमक थोड़ा गीला हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। गैस इन सॉलिड मीन्स गैसेज इन मिनरल्स, गैसेज इन मिनरल्स, आपके जब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वहां से गैसेज निकलती हैं। फोर्थ वन इज सॉलिड, ये लिक्विड मीन्स सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, हर बार आपका लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। अब देखिए एग्जांपल की बात करें, लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को मिलाना मीन्स शुगर इन वाटर, पानी के अंदर शुगर को मिलाना, नमक को मिलाना, ठीक है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को। लिक्विड इन लिक्विड, जैसे आपका वाटर प्लस में इथेनॉल, इथेनॉल मीन्स शराब जो है आपका, अल्कोहल जो है, ठीक है, उसको मिलाना, या फिर वाटर प्लस में लेमन जो जूस होता है वो उसको मिलाना। गैस इन लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब है आपके जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपकी जो CO2 प्रेजेंट होती है, जो लिक्विड फॉर्म में जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर जब आप उसको ओपन करते हैं तो जो एयर बाहर CO2 जो बाहर निकलती है वही क्या है, गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट वन इज सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। देखिए सॉलिड इन गैस मीन्स सॉलिड इन गैस। अब देखिए सॉलिड इन गैस मीन्स जैसे स्मोक है, डस्ट है, स्मोक इन एयर, हवा के अंदर स्मोक हो, डस्ट हो। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस के अंदर लिक्विड का प्रेजेंस होना मीन्स जैसे मॉइस्चर, मॉइस्चर का प्रेजेंस, एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है। गैस इन गैस, गैस इन गैस, गैस इन गैस, जैसे एयर, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये कितने हैं आपके, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं। क्लियर। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। क्लियर। सो ओके, थैंक यू।